भारत की एक हिंदू लड़की यमन में बिजनेस किया करती थी। किसी कारण यमन में उसे फांसी होने वाली थी। भारत की सरकार ने पूरा जोर लगाया कि उस लड़की को फांसी ना हो, मगर सरकार नाकाम रही। भारत सरकार की तरफ से इस भारतीय नर्स को लेकर के कहा गया कि हम इस मामले में जितना कुछ कर सकते थे, हमने जहां तक भी हम जा सकते थे वो सब किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब की। और अबू बकर साहब ने यमन के धर्मगुरु से बात की और यमन के धर्मगुरु से बात करके उनको कन्विंस किया कि आप इस सजा को रुकवा दीजिए, और ये सजा रुकवा दी गई। केरल की नर्स की फांसी फिलहाल के लिए टलती हुई दिखाई दे रही है। कहा गया कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल सूचना थी कि हत्या से जुड़ा मामला था एक, जिसमें फांसी की सजा की बात हो रही थी। फिर कहा जा रहा था कि इसको लेकर के बातचीत भी की गई थी। भारत की ओर से भी संपर्क वहां से लगातार किया गया था और अब फांसी की सजा टली है। निमिषा की जान कैसे बची, किसने जान बचाई? बिके हुए मीडिया के पत्रकार नाम नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? इसलिए कि मुस्लिम बचाने वाले हैं। उनके बाबाओं के जरिए से नहीं बच पाई जान, लेकिन मुस्लिम ने जान बचाई। नाम लेने में शर्म आती है। अरे दोगले मीडिया, दोगले पत्रिका। निमिषा प्रिया ये कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, ये भारतीय नर्स मुस्लिम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब ने पूरी ताकत लगाई, एडी चोटी का जोर लगाया और ये सजाए मौत की सजा टलवा दी है। भारत के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि वो इस देश को दिलो जान से चाहते हैं और किसी भी धर्म से आगे बढ़कर चाहते हैं, हिंदू मुसलमान से ज्यादा चाहते हैं। जहां पर केंद्र सरकार उम्मीद छोड़ चुकी थी, केंद्र सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी, रिकॉर्ड पे है, उसके बाद एक हिंदू लड़की के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हुआ और उसने उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लड़की का नाम है निमिषा प्रिया, केरल की रहने वाली है। वो यमन में जाके कुछ काम धंधा करना चाहती है। नर्स थी, उसको लगा कि मैं कुछ कारोबार करूं। यमन में आप कोई भी विदेशी व्यक्ति वहां पर बिजनेस नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। तब क्या हुआ, यमन में अपना क्लिनिक खोलने के लिए इस लड़की ने एक लड़के से शादी की। जिस लड़के से शादी की, उस लड़के ने, उस आदमी ने, जो कि बिजनेस उसके नाम से खोला गया था, इसको परेशान करना शुरू कर दिया। इसका वीजा अपने पास रख लिया, इसको टॉर्चर करता था, तरह तरह से इसका उत्पीड़न करता था और 10 साल तक उसका उत्पीड़न चला। निमिषा को लगा कि अब इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत नामुमकिन है, क्योंकि यमन के जिस इलाके में इसका कारोबार था वो इलाका हूती के अंडर में आता है, उस इलाके में, और कानून के तहत ये वहां कोई कारोबार नहीं कर सकती थी। तो इस पूरी की पूरे दबाव में 10 साल का टॉर्चर सहने के बाद केरल की इस हिंदू लड़की निमिषा प्रिया ने अपने उस व्यक्ति से शादी भी की थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, ताकि ये बता सके कि भाई मैं इसकी पत्नी हूं, इसलिए मैं इस क्लिनिक की मालिक हूं। उसने उसको नींद की गोली दे दी कि ये सो जाएगा तो मैं इसका वीजा लेके भाग जाऊंगी। वो नींद की गोली का ओवरडोज हो गया या वो नशे में रहता था, कुछ ऊपर से उसने खा लिया, उस आदमी की टैम हो गई। जब उस आदमी की मौत हो गई तो निमिषा प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद वहां पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इसको सजाए मौत सुनाई जाती है। निमिषा प्रिया को यमन देश में सजाए मौत। अब सारी तरफ से, हर तरफ से आवाजें उठती हैं कि इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की जो है ये हत्यारी नहीं है, ये पीड़ित है। इसको बंधक एक तरह से बनाकर रखा गया, इसका शोषण हुआ। ये तो इसने अपनी आत्मरक्षा में एक कदम उठाया जिसमें उस आदमी की जान चली गई। तो लड़की बेकसूर है, लेकिन यमन के कानून कहता है कि भाई अगर किया है मर्डर तो किया है।
अब बारी आती है मेरे देश की सरकार की। हिंदूवादी सरकार कह लेती है जो अपने आप को, नेता लोग कहते हैं देश की सरकार कभी हिंदूवादी नहीं होती है। नेता भले ही संसद में जाके संगोल के सामने लेट जाए, लेकिन संविधान सेकुलर है। खैर, वहां पर उस सरकार ने, जब उस सरकार से कहा गया, हाईकोर्ट में लोग गए, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि भाई लड़की को बचाइए, ये लड़की बेकसूर है, भारत की लड़की है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार ने जवाब दिया, वी हैव रीच्ड द पॉइंट टिल विच वी कैन गो, ब्लड मनीज प्राइवेट नेगोशिएशन। 15 जुलाई 2025 को, यानी एक दिन पहले, भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये बयान दिया। यानी भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब बारी आती है उन लोगों की जिनसे ये देखा नहीं जा रहा था, जो इस लड़की की मजबूरी देख रहे थे। इस देश के नागरिक हैं, केरल जैसे राज्य से आते हैं जहां लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के रहते हैं। वहां पर एक केरल की हिंदू लड़की पेशे से नर्स, यमन में नौकरी के लिए गई, मुस्लिम कारोबारी से उसकी शादी हुई, पासपोर्ट छीन लिए, बंदी बना लिया, और उस लड़की को 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसे 16 जुलाई को फांसी होनी थी। भारत सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी, हम नहीं बचा सकते। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस लड़की को हमारे बीच में नहीं होना था। और यहां से शुरू होती है असली कहानी, जो कहती है कि इंसानियत किसी भी धर्म से ऊपर है। बहुत सारे इस देश में बहुत सारे हिंदूवादी लोग हैं वगैरह वगैरह, कोई बीच में नहीं आया। इतना उत्पीड़न सहने के बावजूद, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी इसके नाम पे, हिजाब के नाम पे, कभी हलाला के नाम पे, तमाम तरह की बातें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जिस समाज में, उस समाज ने कभी भी किसी भी विदेशी मदद को ना तो स्वीकार किया ना मांगा। ये एक सच है इस देश के मुसलमान का। बहुत सारे लोग कमेंट में आके कुछ कहेंगे, लेकिन ये सच है। वो मुसलमान एक हिंदू लड़की के लिए यमन से कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, इससे अंदाजा लगता है 94 साल का एक धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एबी अबू बकर मुस्लिम यार ने एक कदम उठाया कि इस लड़की को हमें बचाना है। उस आदमी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि अगर मृतक का परिवार माफ कर दे तो जान बचाई जाती है, धर्म नहीं इंसान मायने रखता है। यानी जो मर गया उसके घर वाले अगर माफ कर दें तो ये माफी इस्लाम में स्वीकार है, और वहां पर इस्लाम का कानून चलता है। तो कंथापुरम ने बहुत सारे यमन के जो सूफी विद्वान थे उनको संपर्क किया। देखिए, इस्लाम में कई धाराएं हैं, एक मानवीयता वाली भी है, तो उसमें कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो कट्टर भी हैं, और उन धाराओं के कारण ही पूरी दुनिया में इस्लाम टारगेट बन रहा है। जो बहुत कम संख्या में लोग हैं उस सोच के लोग, और उनके कारण हर तरफ से उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ का जो उदाहरण है, इसमें उसने वहां यमन के जो सूफी है उनसे संपर्क किया, और उसकी बात हुई शेख हबीब और उमर बिन हाफिज से। शेख हबीब उमर बिन हाफिज से मुफ्ती विद्वान है, और इन्होंने उनसे कहा कि भाई कुछ करिए, ये बेकसूर लड़की है, इसको फंसा के रखा गया था, कैद रखा गया था, और इसकी कोई रास्ता नहीं है इसके पास। इसका सब हड़प लिया, इसका कारोबार हड़प लिया, यहाँ से सामान वामान बेच बाच के पैसे लेके वहां क्लिनिक खोलने गई थी, लोगों ने पैसे दिए थे, रिश्तेदारों ने। इसको क्या पता था कि वो एक राक्षस जो है उसने इसको अपने अंडे में रखा हुआ है। बहरहाल वहां पर इन्होंने बात की, और वहां के जो धार्मिक नेता थे, इन्होंने बात करके एक काम किया कि भैया अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं, अब तारीख को बढ़ा दो। 16 तारीख को उस लड़की को मौत के घाट उतारा जाना था, हत्या की सजा के तौर पे। वो लड़की बच गई। जब मुसलमान भलाई करने के लिए आते हैं तो सामने वाले को देखते नहीं हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान, बस उन्हें यही समझ में आता है कि हमें भलाई करनी चाहिए। निमिषा की जान पूरे इंडिया वाले बचा नहीं सके, इंडिया सरकार नहीं बचा सकी, मगर एक 94 साल के बूढ़ा मौलाना ने बचा ली। उसने नहीं देखा कि हिंदू है या मुस्लिम।